हेलो दोस्तों, मैथ स्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 12, let A is equal to 2, 4, 6, 8 and B is equal to 6, 8, 10, 12. Find A union B. तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो कॉमन होंगे उनको वन टाइम लिखना है और जो क्या है डिस्टिंक्ट है उनको तो लिखना ही लिखना है। तो A यूनियन B जब निकालेंगे तो कैसे राइट करेंगे? पहले 2 इस सेट में नहीं है तो 2 को वन टाइम्स लिखेंगे। 4, 6, यहाँ देखिए 6 क्या है? कॉमन एलिमेंट है तो 6 को सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। 8 भी कॉमन एलिमेंट है तो 8 को वन टाइम लिखेंगे। फिर आ जाइए यहाँ सेट बी में 10 एंड 12। तो ये क्या हो गया? A यूनियन B हो गया। एग्जाम्पल 13, लेट A इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज इक्वल टू AIU सो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A। यहाँ पर देखिए जो B है, B का एवरी एलिमेंट क्या है? B कौन कौन से एलिमेंट है? A, I और U है। तो B का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट A में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? B इज सबसेट ऑफ A हो गया। तो अभी हम लोग एक प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट पढ़े हैं कि जब भी B सबसेट ऑफ A होगा तो जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट के साथ जब भी उसके सबसेट का यूनियन लेते हैं तो सुपर सेट ही आता है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए A यूनियन B। अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा? आपका सेट A ही आ जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर A क्या है? कॉमन एलिमेंट है, इसको वन टाइम राइट करेंगे। E, I भी कॉमन एलिमेंट है, वन टाइम। O एंड U कॉमन एलिमेंट है, वन टाइम्स। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया? A, E, I, O, U पूरा का पूरा सेट A आ गया। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A। ये रफ वर्क है। एग्जाम्पल 14, लेट X इज इक्वल टू राम, गीता, अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। लेट Y इज इक्वल टू गीता, डेविड, अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड X यूनियन Y एंड इंटरप्रेट द सेट। जो X सेट है वो क्या है? स्कूल के हॉकी टीम के जो भी स्टूडेंट है उसका कलेक्शन है, और Y जो है वो स्कूल के जो फुटबॉल टीम के स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? X यूनियन Y फाइंड करना है। तो X यूनियन Y क्या हो जाएगा? X यूनियन Y इज इक्वल टू राम। राम क्या है? यूनिक है, मतलब इस सेट में नहीं है तो राम को हम लोग यहाँ राइट करेंगे यूनियन में। गीता क्या है? कॉमन है, जो क्या है? हॉकी भी खेलती हैं या फिर फुटबॉल खेलती हैं, तो इनको वन टाइम लिखेंगे। अकबर, डेविड, एंड अशोक। दिस इज the set of students from class 11 who are in the hockey team और फुटबॉल टीम, और बोथ। एग्जाम्पल 15, Consider the sets A and B of example 12. Find A intersection B. जो भी example 12 में
सेट ए और सेट बी को डिस्क्राइब किया गया है, उस सेट ए एंड बी का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो सेट ए क्या दिया गया है एग्जाम्पल 12 में, 2, 4, 6 एंड 8 दिया गया है, और बी क्या दिया गया है, एंड बी इज इक्वल टू 6, 8, 10 एंड 12 दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए 6 है एंड 8 है, तो क्या हो जाएगा 6, 8। एग्जाम्पल 16 देखिए, कंसीडर द सेट्स x एंड y ऑफ एग्जाम्पल 14, फाइंड x इंटरसेक्शन y। तो जो एग्जाम्पल 14 में जो भी सेट x दिया गया है और सेट y दिया गया है, उनका क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो x क्या दिया गया था, राम, गीता एंड अकबर, जो क्या थे, हॉकी टीम के स्टूडेंट थे। y क्या है, गीता, डेविड एंड अशोक। तो आपको क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y, मतलब दोनों में जो क्या है, कॉमन है। तो ये जो गीता जी हैं वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में गीता आ जाएंगी। एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड b इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7। फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड हेंस सो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b। पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेते हैं। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, दोनों में जो कॉमन आएगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या करेंगे, यहाँ राइट कर देंगे। 3 देखिए, 3 बी सेट में है तो 3 ए सेट में है। 5 सेट बी में है तो 5 बी सेट ए में है। 7 क्या है, सेट बी में है तो 7 सेट ए में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2, 3, 5, 7 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, बी ही तो है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। एग्जाम्पल 18, let a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and b is equal to 2, 4, 6, 8. Find a minus b and b minus a. तो a minus b जब भी हम फाइंड करेंगे तो सेट a में जो भी b के मेंबर होंगे उनको हटा देना है और राइट कर देना है। तो b के मेंबर यहाँ देखिए क्या है, b में क्या है, 2 है, तो a में क्या है, 2 है। 4 है तो यहाँ 4 है। 6 है। 8 नहीं है, यानी जो भी ये सर्कल एलिमेंट्स हैं इनको हटा देना है, रिप्लेस कर देना है। या फिर a माइनस बी, मतलब डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उस चीज को हटा देते हैं। तो सेट a में कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 1, 3 एंड 5 बच गया। तो ये आपका a माइनस बी हुआ। अब आपको फाइंड करना है b माइनस ए, मतलब कि सेट b में जो भी a के मेंबर हैं उन्हें हटा देना है। तो सेट b में देखिए a के कौन कौन से मेंबर हैं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है। तो b में कौन सा एलिमेंट बचा, 8 बचा। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट कर देंगे, 8। एग्जाम्पल 19, लेट b इज इक्वल टू a e i o u and b is equal to a i k u. Find b minus b and b minus b. तो पहले हम लोग b माइनस b फाइंड कर लेते हैं। तो b में जो भी b के एलिमेंट्स हैं उसको क्या करना है, हटा देना है, और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको राइट कर देना है। तो b के एलिमेंट्स क्या है, a है, i है, और कोई एलिमेंट्स है नहीं। अब आपको u है, यहाँ देखिए u है, तो क्या बचा भी में एलिमेंट, e एंड o बचा। तो ये v माइनस बी का सेट हो गया। अब हमें फाइंड करना है b माइनस भी। तो जो भी v के एलिमेंट्स b में है उन्हें क्या करना है, हटा देना है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको राइट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर a है, i भी है एंड u है, तो कौन सा एलिमेंट बच गया, k। तो यहाँ पर k राइट कर देंगे। तो ये आपका हुआ b माइनस बी और b माइनस भी। अब हम लोग एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं
उन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन है तो इसको 1 टाइम्स राइट करेंगे। यहाँ 3 भी क्या है, कॉमन एलिमेंट है तो 3 को 1 टाइम्स राइट करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 2 है तो देखिए यहाँ पर 2 को क्या लिखना था, यहाँ पर लिखना था, एक ऑर्डर में लिखना होता है, पहले ऐसे लिख लीजिए। एंड 5, फिर इसको ऑर्डर में लिख दीजिए 1 2 3 एंड 5। ये क्या है, x यूनियन y है। इसी तरह सेकेंड पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c। तो हमें क्या निकालना है, a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है तो इसको 1 टाइम्स राइट करेंगे, e फिर i फिर o u b एंड c। फिर इसको ऑर्डर में लिख लीजिए a b c e i o एंड u। ये क्या हो गया, a यूनियन b हो गया। थर्ड पार्ट, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो आपका जो सेट a है वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, मतलब 3 6 9 एंड सो ऑन। इसी तरह जो सेट b है वो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। लेस देन बोला है तो 6 नहीं हो सकता ना, क्योंकि उससे छोटा होना चाहिए। तो a यूनियन b में क्या आ जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3 क्या है, यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर 1 टाइम राइट होगा, 4 5। फिर आगे क्या होगा, आगे तो 6 है ही नहीं तो 6 यहाँ पर आ जाएंगे, 6 फिर 9 फिर 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कैसे राइट करेंगे, x सच दैट, अगर आपका आंसर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 4 5 और क्या हो जाएगा, ये जितने 3 के मल्टीपल से 3 यहाँ पर क्या है, कॉमन एलिमेंट है तो और अ मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरह फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 एंड 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 6 या 6 से छोटा होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से ये ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 3 4 5 एंड 6। B, सेट B क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 एंड 10। x जो है 6 से ग्रेटर है एंड 10 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, 7 8 9। तो आपको क्या फाइंड करना है, a यूनियन b फाइंड करना है। तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा a यूनियन b। फिफ्थ पार्ट, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5। तो आपका a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b 1 2 3 यूनियन 5।
फाई क्या है, एम्प्टी सेट का नोटेशन है, मतलब बी क्या है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा, मीन्स दैट 1 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 कौन सा एलिमेंट, किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो पहले आप चेक करिए कि ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं है। तो ए बी का सबसेट तब होगा जब ए का एवरी एलिमेंट क्या होगा, बी में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है, बी सेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ ए और बी क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो 1 टाइम राइट करेंगे एंड सी, ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर दो सेट है जिसमें से ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, देखिए इफ ए एंड बी, इसके तो एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी, जो आपका क्या होगा, सुपर सेट होगा, वही आ जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर ए सबसेट है बी का। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10, तो फाइंड करना है दिस पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट ये है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फटाफट अपने कॉपी पे बिना देखे राइट करिए। 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 1 टाइम्स, 4 भी कॉमन है 1 टाइम्स, 5 एंड 6। इसी तरह ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 1 क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब कि सेट ए में है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3, तो 3 सेट सी में तो है नहीं, तो इसको 1 टाइम राइट करेंगे। 4 5 एंड 6 बोथ आर कॉमन एलिमेंट्स इन बी एंड सी, तो इसे हम 1 टाइम्स राइट करेंगे। 5 एंड 6 7 एंड 8। फिर बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बी एंड डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, जो भी बी के एलिमेंट्स है उसे राइट कर देंगे, और जो डी के एलिमेंट्स है उन्हें राइट कर देंगे। फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो पहले किसी दो को पहले फाइंड कर लीजिए। ए यूनियन बी हम लोग फाइंड किए थे, क्या आया था, 1 2 3 4 5 एंड 6 आया था। अब ए यूनियन बी को हमें क्या करना है, यूनियन सी के साथ ले लेना है। तो जब यूनियन सी के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 6, यहाँ पे राइट कर लीजिए कोने में, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी का मतलब इस सेट का यूनियन इस सेट के साथ लेना है, तो यहाँ पर देखिए कि कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, 5 एंड 6 है, तो उसको 1 टाइम राइट करना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, फिर 7 एंड 8, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। 6 पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी आपको फाइंड करना है। तो क्या पहले निकालेंगे, पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी हम लोग क्या निकाले थे फर्स्ट पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 निकाले थे। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का
डी के साथ यूनियन निकालना है। तो डी सेट क्या है हमारा 7, 8, 9 एंड 10 है। तो ए यूनियन बी मतलब इस सेट के साथ आपको यूनियन निकालना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स राइट करेंगे और डी के एलिमेंट्स को राइट कर देंगे। ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले हम लोग किसे फाइंड कर लेते हैं, बी यूनियन सी को फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी हम लोग क्या फाइंड किए थे 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब बी यूनियन सी का यूनियन हमें डी सेट के साथ लेना है। तो डी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है 7, 8, 9 एंड 10 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख दीजिए बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल टू, अब देखिए बी यूनियन सी में और डी में 7 एंड 8 क्या है कॉमन एलिमेंट है, तो उनको सिर्फ हम 1 टाइम्स राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है क्वेश्चंस, उन सारे का क्या करना है इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या फाइंड किए थे यूनियन फाइंड किए थे, उसी क्वेश्चंस को हम लोग इंटरसेक्शन में फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू आपको 1, 3, 5 दिया गया है और y इक्वल टू 1, 2, 3 दिया गया है। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ 3 देखिए दोनों में कॉमन है, 1 भी दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1, 3। ये x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट क्या है a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन है a है, बाकी कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है a के बाद ये कंसोनेंट है और यहाँ पर वॉवेल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ a आएगा। सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सेट a आपका क्या बन जाएगा 3, 6, 9 एंड सो ऑन। एंड b सेट क्या बनेगा b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सेट b में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट आएंगे। अब आपको फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों सेट में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ सेट ए में 3 है और यहाँ सेट बी में 3 है, बाकी कोई और एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में 3 आ जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया सिंगलटन सेट बन गया। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, जिस सेट में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट को देखिए a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। मतलब सेट a आपका क्या बन जाएगा, इस सेट में देखिए x जो है 1 से ग्रेटर है, दैट मीन्स 1 नहीं आएगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्यों आएगा, क्योंकि x जो है 6 के इक्वल है या उससे छोटा है। सेट b में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। x जो है वो 6 एंड 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो सेट b में एलिमेंट आ जाएगा 7, 8 एंड 9। अब आप देखिए इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और एक रिजल्ट हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े हैं कि जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए नल सेट आ जाए या फिर 5 आ जाए उसे हम लोग म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ जो सेट a एंड b है ये क्या है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हुए, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन करने पे 5 आ गया। 5 क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं बना है। फिफ्थ पार्ट a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम जब भी a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5 ही आएगा। कैसे, क्योंकि ये सेट क्या है एम्प्टी है, इस सेट में कुछ भी नहीं है और इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
और ये आप प्रॉपर्टी ऑफ फाई इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े हैं कि जब भी हम क्या करते हैं ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेते हैं तो ये फाई आ जाता है, और जब भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं उसके सबसेट ए के साथ लेते हैं तो सबसेट ए आ जाता है। ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया, नल सेट आ गया, तो ए और बी क्या बन गए, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बन गए। If A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, B is equal to 7, 9, 11, 13, C is equal to 11, 13, 15 and D is equal to 15, 17। आपको 6 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करने को बोला गया है। तो A इंटरसेक्शन B मतलब कि A और B में क्या कॉमन है, सर्च करिए तो 7 है, 9 है एंड 11 है, मतलब A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, 7, 9 एंड 11 आ जाएगा। B इंटरसेक्शन C में क्या आएगा, B एंड C सेट में क्या कॉमन है, 11 है एंड 13 है। ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं। A इंटरसेक्शन थर्ड पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो पहले आप किसी दो को फाइंड करिए, जैसे आप A इंटरसेक्शन C पहले निकाल लीजिए। A इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, बस 11 कॉमन है। अब A इंटरसेक्शन C का इंटरसेक्शन D सेट के साथ ले लीजिए तो क्या आएगा, 11 यहाँ है और यहाँ पर तो कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट 11 का नहीं है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 11 इंटरसेक्शन 15, 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, A और C में देखिए कॉमन कौन से एलिमेंट है, 11 है। B इंटरसेक्शन D में देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको A इंटरसेक्शन B यूनियन C, पहले आप क्या फाइंड करिए, B यूनियन C फाइंड करिए। जब आप B यूनियन C फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले 7 आएगा, 9, 11 2 टाइम्स है तो 11 1 टाइम्स, 13 भी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स एंड 15 2 टाइम्स बोलने का मतलब कि कॉमन है दोनों में, तो उसको 1 टाइम्स राइट करेंगे। तो आप जब B यूनियन C निकाल लीजिए तो आप इसको निकालिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब सेट A के साथ, सेट A क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड 11 है, इसका इंटरसेक्शन आपको लेना है B यूनियन C के साथ, यानी 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा एंड 11 आएगा, 7, 9 एंड 11 हो जाएगा। अब इसी तरह आपका जो A इंटरसेक्शन D है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A इंटरसेक्शन D में, A में क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 है और D में 15 एंड 17 है, क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। अब आपको दिया गया है A इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और A इंटरसेक्शन B यूनियन C में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 7, 9 एंड 11 आ जाएगा। सेवेंथ पार्ट देखिए, सेवेंथ पार्ट में क्या दिया गया है, A इंटरसेक्शन B यूनियन D। तो पहले आप B यूनियन D निकाल लीजिए, B यूनियन D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B में कौन कौन से एलिमेंट है, और B में क्या है, 7, 9, 11 एंड 13 है, और D में 15 एंड 17 है, और हमें क्या फाइंड करना है, B यूनियन D, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसे 1 टाइम्स राइट करना है और बाकी सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि B यूनियन D में क्या आ जाएगा, B के एलिमेंट्स और D के एलिमेंट्स पूरे को लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। कॉमन किसके साथ लेना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन D इज इक्वल टू, सेट A के एलिमेंट्स को राइट करिए, 3, 5, 7, 9, 11
इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के एलिमेंट्स क्या हैं? 7, 9, 11, 13, 15, 17। कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ जाएगा? 7, 9 एंड 11। तो यहाँ क्या राइट कर देंगे? 7, 9, 11। नाइन्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं और बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों को फाइंड करने के बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में ही देखे हैं, 6 का फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी ही था। उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आया था? 7, 9 एंड 11 आया था। और बी यूनियन सी, जो कि हम लोग 6 पार्ट में निकाले हैं, वो क्या था? 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 7, 9, 11। तो यहाँ क्या राइट कर देंगे? 7, 9 एंड 11। 10th पार्ट देखिए, ए यूनियन डी। तो पहले हम लोग ए यूनियन डी, पहले ए सेट को यहाँ राइट कर लेते हैं। 3 है, 5, 7, 9, 11 एंड डी क्या है? 15 एंड 17 है। तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन डी में ए और डी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। बी यूनियन सी अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं। 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। मतलब इन दोनों सेट में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है एंड 15 कॉमन है। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 7, 9, 11 एंड 15। ये आपका हो गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a is equal to x such that x is a natural number, b is equal to x such that x is an even natural number, c is equal to x such that x is an odd natural number and d is equal to x such that x is a prime number। तो हमें फाइंड क्या करना है? a इंटरसेक्शन b। तो पहले हम लोग a के बारे में जान लेते हैं कि a क्या है। तो यहीं पर पहले रफ कर लेंगे कि a आपका क्या बन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, क्योंकि ए क्या है? नेचुरल नंबर है। बी सेट क्या बनेगा? बी इवन नंबर है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। सी क्या है? सी आपका है ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड में क्या आ जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर में 1 आएगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन होगा। डी क्या है? प्राइम नंबर का कलेक्शन है। प्राइम में 1 नहीं आएगा। प्राइम नंबर बोला है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो ये सारे सेट को हम लोग लिख लिए हैं। अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में देखिए, ए आपका ऑल नेचुरल नंबर है और बी ओनली इवन नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में आपका इवन नंबर ही आएगा। तो आप इसको इवन नंबर लिख सकते हैं। 2, 4, 6, 8 यही तो कॉमन निकलेंगे। 10, 12 एंड सो ऑन। या फिर आप इसको सेट बी लिख दीजिए। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए और सी में क्या कॉमन होगा? सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है और सेट ए क्या है? ऑल नेचुरल नंबर है। तो उन दोनों सेट में कॉमन क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएंगे। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। दैट मीन्स सी सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन डी, डी क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है और सेट ए क्या है? ऑल नेचुरल नंबर है। तो दोनों में कौन कॉमन आएगा? प्राइम नंबर्स आएंगे। That means 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. That means D आएगा सेट।
फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स बी एंड सी में क्या कॉमन होगा, तो सेट बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, और सेट सी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो इवन और ऑड में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है, इवन नंबर्स का कलेक्शन है, और डी क्या है, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है। तो बी जो सेट है उसमें 2 तो आया है, 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 8 ये सेट बी में आए हुए नंबर्स हैं। डी में कौन से नंबर्स आए होंगे, प्राइम नंबर्स, जिसमें 2 3 5 7 एंड सो ऑन होगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन भी है साथ में प्राइम भी है, तो बी इंटरसेक्शन डी में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको 6 पार्ट में क्या फाइंड करना है, सी इंटरसेक्शन डी, दैट मीन्स ऑड में और प्राइम में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। सी सेट क्या है, सी सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, एंड डी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम और ऑड में क्या कॉमन होगा, जितने भी ऑड प्राइम्स होंगे वही तो कॉमन निकलेंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स के साथ साथ ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, तो उसे हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं विथ डिफिनीशन कि डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी सेट्स दिया गया होगा उसका आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और अगर वो 5 आता है तो डिसजॉइंट हो गया, अगर वो 5 नहीं आता है तो वो नॉट डिसजॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 1 2 3 4 एंड x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 and 6। तो ये जो सेट है ये सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट करिए, 1 2 3 4 का आपको किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, दैट सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। तो आपका कॉमन क्या निकला, यहाँ पर कॉमन 4 है, ओनली 4 है, तो क्या ये 5 के इक्वल आया, नहीं आया 5 के इक्वल, तो ये आप क्या बोलेंगे, हेंस दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। सेकेंड पार्ट ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। तो आपको करना क्या है, ए ई आई ओ यू का इंटरसेक्शन सी डी ई एफ के साथ लेना है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ई हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी सेट डिसजॉइंट नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट, x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। तो जो इवन इंटीजर्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। जीरो भी क्या होगा, इवन नंबर में आ जाएगा, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ऑड इंटीजर्स के साथ, मीन्स +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस दिस पेयर ऑफ सेट्स is disjoint।
क्वेश्चन नंबर 9, इफ A इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, B इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, C इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड D इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20। तो आपको फाइंड क्या करना है, दिस पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, A माइनस बी, दैट मीन्स A में अगर कोई भी B का मेंबर है उसे हम हटा देंगे और जो भी रिमेनिंग A के मेंबर हैं उसे राइट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, B के मेंबर देखिए यहाँ पर कौन कौन है, 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। तो इस 12 को हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है सेट A से, और बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उन्हें राइट कर देना है, लाइक 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। इसी तरह A माइनस सी, A में C के जो भी मेंबर है उसे क्या करना है, रिमूव करके A के मेंबर्स को राइट कर देना है। तो आप सर्च करिए कि कौन कौन से C के मेंबर्स हैं और उसे रिमूव करिए और फिर राइट करिए। यहाँ देखिए 6 एंड 12 क्या है, सेट A में है, तो 6 और 12 को हटा के जो रिमेनिंग बचे उन्हें राइट कर दीजिए, 3, 9, 15, 18, 21। इसी तरह A माइनस डी को राइट करिए, D के जो भी मेंबर A में है उसे रिमूव करना है, तो क्या आ जाएगा, सेट 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 15 जो है वो D में है। अब हमें फाइंड करना है B माइनस ए। B माइनस ए मतलब कि B सेट में जो भी A के मेंबर होंगे उसे रिमूव करना है। तो B में क्या है, सिर्फ 12 ही है जो क्या है, सेट A में है और सेट B में है, तो B से 12 को हटा देना है और बाकी मेंबर्स को ऐसे राइट कर देना है, 4, 8, 16, 20। इसी तरह आप C माइनस ए को फाइंड करिए, C माइनस ए क्या आ जाएगा, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। C माइनस ए में आपने क्या किया, C में जो भी A के मेंबर है उसे रिमूव करना है और बाकी रिमेनिंग C के मेंबर्स को यहाँ राइट कर देना है। इसी तरह D माइनस ए के लिए हम क्या करेंगे, D माइनस ए के लिए ये करेंगे कि जो भी D में सेट A के मेंबर्स होंगे उन्हें रिमूव करके D के रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। तो D माइनस ए क्या हो जाएगा, 5, 10, 20। B माइनस सी को कैसे राइट करेंगे, B सेट में C के जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उन्हें रिमूव कर देना है और B के रिमेनिंग मेंबर्स को यहाँ राइट कर देना है। तो B माइनस सी क्या आ जाएगा, ओनली 20 आएगा। B माइनस डी के लिए हम क्या राइट करेंगे, जो भी B में D के मेंबर्स होंगे उन्हें रिमूव कर देना है और रिमेनिंग B के एलिमेंट्स को राइट करना है। तो वो मेंबर हो जाएगा 4, 8, 12, 16। C माइनस बी क्या हो जाएगा, C सेट में B के जो भी मेंबर होंगे उन्हें रिमूव कर देना है और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स रहे C सेट के उन्हें राइट कर देना है। तो C माइनस बी हो जाएगा 2, 6, 10 एंड 14। इसी तरह D माइनस बी को राइट करिए, D माइनस बी हो जाएगा 5, 10, 15। अब तो आपको ये प्रैक्टिस हो गया होगा कैसे राइट करना है। C माइनस डी को राइट करिए, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। इसी तरह D माइनस सी को क्या राइट करेंगे, 5, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल टू a b c d एंड y इज इक्वल टू f b d g, फाइंड x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या होगा, x में जो भी y के मेंबर्स होंगे उन्हें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है और फिर x के रिमेनिंग एलिमेंट्स को राइट करना है। तो यहाँ पर देखिए b यहाँ है तो b यहाँ है, d यहाँ है तो d यहाँ है, दैट मीन्स x में से b और d को रिमूव कर देना है और x के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहे a एंड c उसे यहाँ पर राइट कर देना है। इसी तरह y माइनस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, y में जो भी x के मेंबर होंगे उन्हें रिमूव करके y के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उन्हें राइट करना है। तो y में b एंड d क्या है, x के मेंबर है, तो इन्हें हमें रिमूव कर देना है और राइट कर देना है, दैट मीन्स f एंड g। x इंटरसेक्शन y, दैट मीन्स दोनों में क्या कॉमन है, तो जो हम लोग रिमूव किए हैं वही तो दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पर b है, d है, यहाँ b, यहाँ d है, यहाँ भी b है, यहाँ d है, यही दोनों तो कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, b, d।
Question 11. If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R जो होता है वो दो नंबर्स का कलेक्शन होता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो अगर आप रियल में से अगर रेशनल के कलेक्शन को हटा देते हैं तो क्या बचेगा? इरेशनल ही बचेगा। जैसे R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर होता है। एक चीज याद रखिएगा, R किसका कलेक्शन होता है? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। Q सेट क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो R माइनस Q क्या होगा? जब R क्या है? रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है, तो उसमें से अगर आप रेशनल को हटा देते हैं तो क्या बचेगा? सेट ऑफ इरेशनल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12. State whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. फर्स्ट पार्ट ये कहा जा रहा है कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर ये डिसजॉइंट हैं तो मतलब इनका इंटरसेक्शन नल सेट आना चाहिए, दैट मीन्स 5 आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5 का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं 3, 6 के साथ, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आ गया? 3, मतलब नॉट इक्वल टू 5। तो ये डिसजॉइंट सेट तो नहीं हुए, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सेकेंड पार्ट देखिए, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करिए, AEIOU इंटरसेक्शन ABCD, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो A इस सेट में भी है, A यहाँ भी है, तो सेट A यहाँ पर सिंगलटन सेट A आ जाएगा, जो क्या है? नॉट इक्वल टू 5 है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। थर्ड पार्ट, 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। निकालिए इसका इंटरसेक्शन। 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। यहां पर क्या है? 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो 2, 6 एंड 10 का आप इंटरसेक्शन निकालिए 3, 7, 11 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।